हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ और कौन सी नंबर वीडियो लेके आया हूँ? लेक्चर नंबर 10 लेके आया हूँ एटॉमिक फिजिक्स का। और आज के लेक्चर में क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होती थी इलेक्ट्रॉन के nth ऑर्बिट में, आपको बताई थी -13.6 Z² अपॉन n², और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो जाएगा तो एनर्जी क्या आ जाएगी? -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है सर। एक बात ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन की जगह हीलियम प्लस होगा तो हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाएगा। लिथियम +2 होगा तो भी हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाएगा, लेकिन Z अलग अलग होगा उनका। हीलियम के लिए Z हो जाएगा 2 और लिथियम के लिए Z हो जाएगा 3। तो प्रॉपर वो वैल्यूज डाल के आप सोल्व करना। मैं आपको हाइड्रोजन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम बता रहा हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हीलियम के लिए बनाना है तो आपको यहाँ पे Z को 2 डालना पड़ेगा, लिथियम के लिए बनाना है तो Z को 3, और बेरिलियम +3 के लिए बनाना है तो Z की वैल्यू 4 डालनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आई मेरी बात? बिल्कुल समझ आई। सबसे पहली बात, आपको ये छोटे छोटे फिगर याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट n=1 बनाया, और यहाँ एनर्जी कितनी है सर? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोलो क्लियर? n की वैल्यू 2 डालो सेकंड ऑर्बिट, तो -13.6/4 बनेगा। तो -13.6/4, जैसे मेरे को याद है आपको भी याद होना चाहिए कि वैल्यू होती है -3.4। कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर, बोलो क्लियर है? अब क्या करा, यहाँ पर समझ आया -3.4। ठीक है, अब n की वैल्यू डाल दो 3। क्या डाल दो n की वैल्यू? 3। जब 3 डालोगे यानी थर्ड ऑर्बिट की बात करूंगा तो आएगा -13.6/9, और ये सॉल्व करके आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। बोलो क्लियर है? फिर n की वैल्यू डालोगे 4 डालते ही क्या हो जाएगा? 16। तो -13.6/16 सॉल्व करके आता है -0.85। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर याद करना पड़ेगा, तो याद करोगे तो आपके लिए बेटर है बेटा, नहीं तो पेपर में सॉल्व ही करते रह जाओगे वैल्यू को। ठीक है, क्लियर है? अब n की वैल्यू डालो 5, यानी फिफ्थ ऑर्बिट, यानी 25 हो जाएगा। तो -13.6/25 की वैल्यू होती है -0.54, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है? अच्छा, अब हो गया, आपके पास 25 भी हो गया, यानी n की फिफ्थ ऑर्बिट हो गया। सिक्स्थ ऑर्बिट की बात करता हूँ, सिक्स्थ ऑर्बिट की। सिक्स्थ ऑर्बिट का मतलब हो गया n की वैल्यू 6 यानी 36, -13.6/36, -13.6/36, इसकी वैल्यू होती है, सॉल्व करके आती है -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है सर? -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब डालो सेवंथ ऑर्बिट। सेवंथ ऑर्बिट वैसे इसकी इतने की जरूरत नहीं है, 5 तक याद कर लेना आप, ठीक है ना। सेवंथ ऑर्बिट में आपको बता देता हूँ फिर भी, -13.6/7 का स्क्वायर यानी 49, यानी -13.6/49। इसकी वैल्यू सॉल्व करके आ जाती है -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, 5 तक याद कर लेना आप। कहाँ तक याद कर लेना? सिर्फ 5 तक। ठीक है, बोलो क्लियर? अच्छा, एक बात और, ये हाइड्रोजन के लिए। अगर हीलियम के लिए आएगा तो इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कि हीलियम के लिए Z2 डालोगे, 2 का स्क्वायर यानी 4। लिथियम +2 के लिए आएगा, इन सबको 9 से मल्टीप्लाई कर देना। बेरिलियम +3 के लिए आएगा और इन सबको 16 से मल्टीप्लाई कर देना। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो एक्साइटेशन के लिए अब देखो, अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ जाना है, आपको जाना है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, तो कितनी एनर्जी लगेगी? कितनी एनर्जी चाहिए? जल्दी बोलो। -13.6 से -3.4 बनाने के लिए कितनी चाहिए? 10.2। तो जितनी चाहिए, अब वहां पर जाओगे तो वापस उतनी एनर्जी छोड़ के तो नीचे आओगे। ठीक है, तो 2 से 1 आते हुए या 1 से 2 के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 10.2। ये भी डाटा आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2-3 डाटा दे रहा हूँ, ये आपको याद रखने हैं। अब सुनो, माइनस का 13.6 से यानी 1 ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट से
थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए, यानी टोटल एनर्जी -13.6 से -1.51 बन जाए। तो कितनी एनर्जी मैं प्लस की दूं यहाँ पर आपको प्लस की देनी पड़ेगी 12.09 एनर्जी, यानी और उतनी जब 3 से 1 आएगा तो रिलीज करता हुआ आएगा कितनी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। सी अगर 4 से 1 बात करूं, किससे कहां से कहां बात करूं बेटा, 4 से 1, तो फोर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए यानी -0.85 एनर्जी हो जाए -13.6 से, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 12.75। और एक बार 4 पे पहुंच गया तो 4 से जब 1 आएगा तो इतनी एनर्जी छोड़ता हुआ आएगा, तो 4 से 1 आते हुए कितनी एनर्जी छोड़ेगा 12.75 इलेक्ट्रॉन। बस ये याद कर लो, ज़्यादा आगे याद करने की जरूरत नहीं है, 3 तो आपको पता ही होने चाहिए कि बेटा फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है 10.2, फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए लगती है 12.09 और फर्स्ट से फोर्थ में जाने के लिए लगती है 12.75। इतनी एनर्जी लगती है फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए, फर्स्ट से थर्ड में और फर्स्ट से फोर्थ में। जाहिर सी बात है 4 से दोबारा 1 में आने में के लिए उतनी एनर्जी रिलीज करेगा, 3 से 1 में आने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, 2 से 1 में आने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। जब रिलीज की बात हो रही है तो बात हो रही है डी एक्साइटेशन की, और जब एनर्जी हम दे रहे हैं तो वो अपनी हायर स्टेट में जा रहा है, वहां बात हो रही है एक्साइटेशन की। और अगर प्लस का 13.6 ही दे दूंगा तो कहां पहुंच जाएगा सर, इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, यानी जीरो एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाके फ्री हो जाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। बोलो क्लियर है, अच्छे से क्लियर है मेरी सारी बातें मैंने क्या क्या बताई आपको, ये डाटा याद रखना आपको क्लियर है। 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1 क्या है। अच्छा उतरते हुए याद रखना, जब 4 से 1 उतर रहा है एग्जाम्पल, तो हो सकता है 4 से 3 उतरे फिर 3 से 1 उतरे, तो एक फोटोन ये भी हो सकता है, एक फोटोन ये भी हो सकता है, सही है। हो सकता है 4 से 2 उतरे फिर 2 से 1 उतरे, तो एक फोटोन ये भी हो सकता है, एक फोटोन ये भी हो सकता है। समझ में आ रही है। तो आपको 1 2 3 4 इस टाइप के फोटोन्स आपको मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल भी रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में, लाइमन बाल्मर पास्चन वगैरह के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।